दोस्तों भूगोल एक समग्र अध्ययन का 19 एडिशन आ चुका है। महेश कुमार बड़वाल आईपीएस हैं, सर ने किताब लिखी है। लास्ट 20 ईयर से ये किताब मार्केट में बनी हुई है। टॉपर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, इस किताब को सजेशन करते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ होता है आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड डाटा होता है। विजुअल लिस्ट कंटेंट इस बार लिया गया है। सारी किताब के अंदर आप देखेंगे कितनी कलरफुल किताब है, कितने मैप्स दिए गए हैं, कितने डायग्राम्स दिए गए हैं। और ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप्स का है। फिजिकल मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो, वो सारी इंपॉर्टेंट मैप्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था पेनिसुलर ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्लाइमेट मॉनसून से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो आपको डायरेक्ट देखने को मिला। मानव भूगोल के अंदर जातियां, जनजातियां, पृथ्वी की जनसंख्या का वितरण, सेंसस से क्वेश्चन टच करता है यूपीएससी ज्यादातर। डेमोग्राफी से क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं विश्व के तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, आर्थिकी और फिजिकल ज्योग्राफी। और देन उसके बाद इंडिया का लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मज हो गया, ये जो आपके स्ट्रेटेजिकल कॉरिडोर्स हैं इस पे आपको फोकस करना है। दोस्तों ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी से लेकर लगभग सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में अपनी पकड़ बनाए हुए है। अगर हम एग्जाम्स में नंबर गेन करने की बात करें तो ज्योग्राफी एक हॉट सब्जेक्ट पिछले कई सालों से बना हुआ है। और ज्योग्राफी के लिए इन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो वो एक ही बुक है जो लगभग 20 सालों से मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है। मैं बात कर रहा हूं कॉस्मोस पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की बुक के बारे में, जिसका अब 19 एडिशन आ चुका है। यू कैन सी ये बुक मेरे हाथ में रखी हुई है। ये किताब लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, अपने सिलेक्शन ले चुके हैं। आपने कई टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें इस किताब का जिक्र है। इस किताब का नाम है भूगोल एक समग्र अध्ययन, जो कि आईपीएस हैं महेश कुमार बड़वाल, उन्होंने ये किताब लिखी है। और पिछले 20 साल से ये किताब मार्केट में काफी ज्यादा प्रचलित है। इस किताब के अंदर क्या क्या सर ने इस बार ऐड किया है और किस तरीके से आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाली है उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए देख दोस्तों, भूगोल एक समग्र अध्ययन का 19 एडिशन आ चुका है। महेश कुमार बड़वाल आईपीएस हैं, सर ने किताब लिखी है। और इस किताब के अंदर आपको कंप्रहेंसिव कंटेंट मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस किताब के अंदर मिलने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जितना भी आपका डाटा रहता है, पिछले सालों में जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी इस किताब के बारे में आपको रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आप कई वीडियोस में आप वो देख सकते हैं। 2026 और 2027 में जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल रहने वाली है। किताब के अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो टोटल 7 सेक्शन में आपके टोटल 64 और 65 के आसपास चैप्टर्स कवर किए गए हैं, जो कि आपके भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल का सेक्शन कवर करती है। इसके अंदर सबसे पहले आप ए सेक्शन में देखेंगे सामान्य भूगोल है। ठीक है, जिसके अंदर आपको सामान्य जानकारी दी गई होगी, ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियां, ठीक है, अक्षांत, दक्षांत, अंतरराष्ट्रीय तिथि, रेखा, समय, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। दोस्तों जो हमारा बी सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिकी भूगोल है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी प्रीलिम्स की अगर बात करें तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आप सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे स्थल मंडल के बारे में आपको दिया हुआ है। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए गए हैं। देन उसके बाद आगे देखेंगे जलमंडल है। देन उसके बाद वायुमंडल है, जो कि इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के अंदर इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था आपने देखा था, पेनिसुलर ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्लाइमेट मॉनसून से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो आपको डायरेक्ट देखने को मिला था प्रीलिम्स में, तो ये टॉपिक आपका इस बार इंपॉर्टेंट रहा था। उसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है वो जैव मंडल है। ठीक है, तो जो क्लाइमेट और जो कोर कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। और फिजिकल ज्योग्राफी में फंडामेंटल जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं आर्थिकी भूगोल। तो अब जो पैटर्न बदला है, अगर मैं बात करूं, अगर स्पेशली अगर ज्योग्राफी के अंदर बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर आर्थिकी भूगोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरी तरह से इंडस्ट्रियल और सोर्स बेस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे इस बार का जो आपका प्रीलियम्स हुआ है उसके अंदर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में, आप देखेंगे तो मिनरल जो रिसोर्सेज हैं उस पर ज्यादा फोकस दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं आपके आर्थिकी भूगोल को ही कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो मानव भूगोल का है। मानव भूगोल के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, विश्व, प्रजातियां, जनजातियां, पृथ्वी की जनसंख्या का वितरण, ठीक है, सेंसस से क्वेश्चंस टच करता है यूपीएससी ज्यादातर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, मानव प्रवास प्रवास ये जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ना इसके अंदर आप देखेंगे डेमोग्राफी से क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं देखा गया था। ठीक है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, सोशियो इकोनॉमिक्स हो गया, जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा आपका यूपीएससी से ही टच करता है। ठीक है, यूपीएससी के पैटर्न को ही टच करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है वो करंट अफेयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसको कनेक्ट करके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है, उनसे आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इनसे लिंक करके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मानव भूगोल का था। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है,
और इसके बाद आगे बात करें तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके जितनी भी कंट्रीज है उसके इंपॉर्टेंट डाटा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसका सारा डाटा देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यूरोप है, ठीक है, देन अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और ओशेनिया है, ठीक है। साथ में अंटार्कटिक का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लिया गया है। भारत का भूगोल दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, जिसके अंदर सामान्य परिचय आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया होगा। उसके बाद भारत का भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद अपवाद तंत्र, जलवायु, ये आपके भौतिकी वाले जो जितने भी सेक्शन है वो चल रहे हैं। उसके बाद भारतीय की प्राकृतिक वनस्पतियां, जीव मंडल, और भारत की मिट्टियां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्यावरण, फिर उसके बाद आपका खंड आर्थिकी वाला शुरू हो जाता है, आर्थिकी वाला सेक्शन, ये भी मैंने आपको बताया किस प्रकार से इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। मानवीय पहलू से है, यानी कि आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको विश्व के तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, आर्थिकी, और आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और देन उसके बाद इंडिया का। और इस बार की जो आपकी किताब आई है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, काफी ज्यादा इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका चेंज रहने वाला है वो है इसका ग्राफिक। ग्राफिक पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, आपको इमेजेस बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कलरफुल आपको डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट है आपका ब्रह्मांड, और इसके अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको कंटेंट प्रेजेंट किया गया है। ये आपका पूरा इसके अंदर इमेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अलग कलर में प्रस्तुत किया गया है। देन उसके बाद टेबुलर फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो बुक के अंदर आपको इस बार कुछ इमेजेस मिलने वाली है, ठीक है, ग्राफिक रिच कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यू कैन सी, तो आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ ऐसे विजुअल रिच कंटेंट आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपकी पूरी बुक के अंदर जितने भी सेक्शन है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, उन सभी चैप्टर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से ही डाटा मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारा आर्थिकी ज्योग्राफी वाला सेक्शन है ये, ठीक है हमारा, जिसके अंदर आप देखेंगे मैपिंग दी हुई है। मैपिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, अब जितना भी एग्जाम का पैटर्न आ रहा है मैप का एक बहुत बड़ा रोल अब आने लग गया है, ठीक है। और 19 एडिशन के अंदर खास जोर दिया गया है मैपिंग के अंदर, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल जो आपके बॉर्डर्स है, लाइक यूक्रेन का मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है, तो यूक्रेन के बॉर्डर जितने भी शेयर किए गए हैं, मतलब यूक्रेन से जितने भी कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। मिडिल ईस्ट में जो जितने भी टेंशन चल रहा है उस पार्ट को आपको फोकस करना है, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मज हो गया, ये जो आपके स्ट्रेटेजिकल कॉरिडोर्स हैं इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। यू कैन सी, इस प्रकार से आपको मैप देखने को मिलेंगे, कलरफुल मैप होंगे, फुल्ली अपडेटेड डाटा के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यू कैन सी, ये सारा जितना भी डाटा तैयार किया गया है ये इस बार के 19 एडिशन में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों महेश कुमार बड़वाल सर की ये किताब आ गई है जिसका ये 19 एडिशन है, और जैसे कि मैंने बताया विजुअल लिस्ट कंटेंट इस बार लिया गया है। सारी किताब के अंदर आप देखेंगे कितनी कलरफुल किताब है, कितने मैप्स दिए गए हैं, कितने डायग्राम्स दिए गए हैं। और ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप्स का है, फिजिकल मैप हो या फिर पॉलिटिकल मैप हो, वो सारी इंपॉर्टेंट मैप्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यू कैन सी, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल मैप्स जितने भी हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम्स मिलेंगे जो कि डेप्थ में आपको चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। ये ज्वालामुखी का जो कंसेप्ट है उसको समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी, कुछ ऐसे आपको डायग्राम्स, मैप्स, इमेजेस देखने को मिलने वाली। सो दोस्तों अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आंख बंद करके इस किताब पे भरोसा कर सकते हैं। लास्ट 20 ईयर से ये किताब मैंने आपको बताया मार्केट में बनी हुई है, टॉपर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, इस किताब को सजेशन करते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ होता है आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड डाटा होता है। सर की ऑलरेडी एनसीईआरटी गिस्ट की कुछ सीरीज चलती है जिसके अंदर प्रॉपर आपको 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का प्रॉपर डाटा आपको दिया गया होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और उसी में जो सबसे इनकी जो टॉप सीरीज है उसमें ये भूगोल की किताब आती है, जो कि भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है। इस बार पूरी चेंज आई है, कवर पेज भी पूरा चेंज कर दिया गया है। और किताब की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 599 इसकी एमआरपी है, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 390 के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। ये बुक आप कहां से मंगवा सकते हैं? मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप है, राय बुक शॉप से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप उनसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप से विजिट करके आप ये किताब ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्जाम्स की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।